गुरुग्राम में दिल्ली के कॉल सेंटर संचालक से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगकर कारोबारी को 3rd डिग्री देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा हैं। कई विषय लेकर ये मीडिया से रूबरू हुए, जानते हैं सर क्या अहम मुद्दे थे जो आज आप लेकर चंडीगढ़ में पत्रकारों के समक्ष पेश हुए। नमस्कार साहब, गुड़गांवा के अंदर एक इतना बड़ा कांड हुआ, जबकि गुड़गांवा हमारा ऐसा ज़िला है जो आज विश्व मानचित्र पे पिछले 15-20 सालों में उभर के निकल के आया है। और उस गुड़गांवा शहर के अंदर व्यापारी इस तरीके से परेशान होंगे, कॉल सेंटर वाले इस तरीके से परेशान होंगे, तो कैसे तो हमारा गुड़गांवा आईटी हब बनेगा हैदराबाद या बेंगलोर की तरह। और ये हमारे बच्चों के रोजगार का भी प्रश्न है। अगर जो इसी तरीके से लोग परेशान होते रहे, सरकारें हाथ पे हाथ धरे बैठी रहीं, पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करेगी, तो जो कॉल सेंटर चल रहे हैं थोड़े बहुत वो भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और हम बच्चों को पढ़ाते किस लिए कि यार उनको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, रोजगार मिले, हमारे पास रहे। आज बच्चे मजबूरी में ही तो हैदराबाद और कर्नाटक जाके नौकरी कर रहे हैं, बेंगलोर हमारे ही तो बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे तो वहाँ जाके जॉब कर रहे हैं हमसे दूर। ये मामला है, एक व्यक्ति कॉल सेंटर चलाता था और वो विदेशों के अंदर जेम्स, ये जो बहुमूल्य रत्न वगैरह होते हैं, वो ऑनलाइन बेचता था। उसको धोखे से गुड़गांवा बुलाया गया, पुलिस ने उसके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, उसको बंधक बना लिया, उसको जाने नहीं दिया कहीं, जैसा उसने अपनी एफआईआर में लिखा है। और उसके साथ 2-3 पुलिस वाले छोड़े गए। उसके घर में शायद शादी भी थी कोई, उसने मुथूट में पैसे रख के उनको पैसे दिए, करोड़ों की रिश्वत का मामला था। उसके बाद भी उनकी आत्माओं को संतुष्टि नहीं मिली, उसको और टॉर्चर करते रहे। और वो आदमी देखो, गुड़गांवा के अंदर पूरा ना पुलिस का एक गिरोह बैठ गया, संगठित गिरोह ही बोलूँगा मैं इसको, जैसे गुंडों का गिरोह होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, तो गुड़गांवा में ऐसे ही संगठित पुलिस वालों का गिरोह बैठ गया। वो उसके पीछा ही नहीं छोड़ा उसका। फिर उस आदमी ने जैसे तैसे हिम्मत करके, कहीं से उसको विश्वास मिला, उसने फरीदाबाद में शिकायत दर्ज करी, विजिलेंस की रेड पड़ी और सिर्फ एक हवलदार गिरफ्तार हुआ है आज तक, वो भी रेड हैंडेड मौके पे पकड़ा गया। आज 10 दिन हो गए हैं, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुए, आज 28 तारीख की एफआईआर है, 28 दिसंबर की। पुलिस कर क्या रही है? पुलिस के मुलाजिम है वो, आप नौकरी देते हैं, उनकी से शिनाख्त कराते हैं, उनके सर्टिफिकेट लेते हैं कि हम इनको जानते हैं, इनके परिवार को जानते हैं। ऐसे कौन सी उनको धरती खा गई कि 10 दिन से हरियाणा पुलिस के पकड़ में ही नहीं आ रहे, इतने बड़े ये लोग हो गए। और दूसरा, विजिलेंस वालों ने एफआईआर में इन पे धाराएं हल्की लगाई हैं। ये मामला डकैती का बनता है, पैसा लूटा गया, डरा के लूटा गया। 4 से ज़्यादा आदमी थे। मैं कल मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आया हूँ, उनको भी सारे कागज़ दिए हैं, पुलिस के उच्च अधिकारियों तक कागज़ पहुँचाए हैं। और मेरा सरकार से ये मांग है, सिपाही से लेके सीपी तक, जब तक इस मामले की पूर्णतः जांच ना हो, सबको पब्लिक डीलिंग से दूर रखा जाए। क्योंकि इसमें एक सिपाही की, मैं नहीं समझता करोड़ों रुपए रिश्वत लेगा। और सामने नजर आ रहा है, कंप्लेनेंट कह रहा है। इन्हीं सब बातों को लेके मैंने आज यहाँ आपके समक्ष आया। आपने कहा कि एक सिपाही तक ही सीमित नहीं है ये जो मामला है, उच्च अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। किस लेवल के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व हो सकते हैं? और दूसरा, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया जब आपने ये बात उनके सामने रखी? उन्होंने काम देखेंगे जी, इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हरियाणा के भविष्य का सवाल है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, आप इसको एक केस ना माने कि एक व्यापारी से पैसे ले लिए रिश्वत के। ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर जो इसको हमने ढंग से नहीं सुलझाया, सख्त से सख्त सजा नहीं दी, जो अधिकारी दोषी हैं उनको सजा नहीं दी गई, हरियाणा में इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। जो लोग हरियाणा के अंदर छोटा मोटा और काम कर रहे हैं, गुड़गांवा में काम कर रहे हैं, वो यहाँ से शिफ्ट होकर चले जाएंगे। आपने कभी हैदराबाद में सुना ऐसा कांड हुआ हो? पुलिस तो वहाँ पर भी है। आपने कभी बेंगलोर में सुना कि ऐसा कांड हुआ हो? और जहाँ तक उच्च अधिकारी की बात है कि सामने स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता, हो सकता है सीपी का हाथ हो सकता है डीजीपी तक इन्वॉल्व हो सकता है एसीपी इन्वॉल्व हो सकता है डीसीपी इन्वॉल्व हो। ये तो सरकार की जांच का प्रश्न है। सरकार को इसमें बहुत सूक्ष्मता से और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा अन्य विषय भी आपने फरीदाबाद आपका गृह जिले से उठाया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है। क्या है भ्रष्टाचार का मामला?
ये सब भ्रष्टाचार का कई करोड़ का मामला है कि मौके पे काम ही नहीं हुए, उनकी पेमेंटें हो गई। एक ही कॉन्ट्रैक्टर था, चंडीगढ़ से पैसा जाता है, फरीदाबाद में लग नहीं पाता। और दूसरा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बड़ी सख्त हिदायतें हैं कि टेंडर अलॉट होने के बाद आप स्कोप ऑफ वर्क चेंज नहीं कर सकते। पेरीफेरी रोड थी, उसका स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर दिया गया। प्याली चौक से हार्डवेयर चौक तक सड़क नहीं बन पाई, पीछे सचिन नाम के व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई इस भ्रष्टाचार की वजह से। तीसरा, विजिलेंस इंक्वायरियां चलती हैं हमारे अफसरों के खिलाफ, इसी दौरान उनकी प्रमोशनें हो जाती हैं। और जांच को प्रभावित करने के लिए बार बार जांच अधिकारियों को बदला जा रहा है। ये सारा मुख्यतः कागज और पुलंदा मैं सब मुख्यमंत्री जी को कल दे के आया हूँ, और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने डिमांड भी करी है कि इस सारे केस की विजिलेंस से जांच कराई जाए। उन्होंने विजिलेंस से जांच करवाने का आपको आश्वासन दिया या क्या बोले इस विषय पे? नहीं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और एक दो मुद्दे थे, उन्होंने सेक्रेटरी लोकल बॉडी से बात भी करी है। चलो, एक आखिरी सवाल है आपसे। किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस विधायकों की ओर से ऐलान भी किया गया है, उनके जिन्होंने जान गंवाई है इस आंदोलन के तहत, उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। क्या इससे संतुष्ट? 2 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि आपकी तरफ से तो सहयोग किया जा रहा है, क्या सरकार को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए? घमंड किसी का नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा। रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट लिखा है, काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। जैसे आज ये कहते ना जी, समर्थन है हमारे पास, समर्थन है, तो रावण को भी बड़ा भरोसा था कि मेरे पास भुजा है, भुजा है, भुजा है। पर जब उसका अंत आया तो उसी भुजा को कौवे उड़ा उड़ा के ले जा रहे थे और नोच नोच के खा रहे थे। शुक्रिया, हमारे से बातचीत करेंगे। तो ये थे कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, जिन्होंने पुलिस की जो कार्यप्रणाली है या उस पर को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया। वहीं फरीदाबाद नगर निगम में एक बड़े भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और उनसे मुलाकात भी की है। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से अभिषेक तक्षक। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।